हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर सभी का स्वागत है बेटा। तो जैसा कि अभी आप लोगों को 9th क्लास के लिए बताया कि हमने जो चैप्टर है हमने मोशन वाला कंप्लीट कर लिया था थ्योरी वाइज। तो कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल का प्रभाव है। तो बेटा चिंता ना करें, आज से हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बुक का आपके एनसीईआरटी की बुक का हर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चिंता ना करें, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात और आप लोगों से बोल देना चाहता हूँ कि इस टाइम पे कुछ बच्चों के पास बुक अवेलेबल है, कुछ के पास नहीं है। और जो न्यूमेरिकल करेंगे अगर उनकी स्टेटमेंट नोट करने लग गए तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इस 9th क्लास में मोशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का एक असाइनमेंट बना दिया है और उसको मैंने वीडियो की फॉर्म में भी डाला था, बट वीडियो में कुछ बच्चे बता रहे हैं क्लियरिटी नहीं है। तो मैं बेटा एक पीडीएफ फाइल और बना दूंगा उन पेजेस की। जो बच्चे स्कूल से जुड़े हैं उनके पास वो पहुंच गई होगी ग्रुप में, अदरवाइज उनके पास भी भेज दूंगा। आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अलग से सेव करके रख ले, ठीक है। कुछ बच्चे अगर वीडियो से समझ पा रहे तो वीडियो से, अगर किसी कोई बच्चा स्कूल से नहीं जुड़ा तो इस नंबर पे आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप करके अपना नाम मेंशन करके पीडीएफ फाइल मंगवा सकता है। तो वहां से भी हम इस तरीके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगली बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको करना क्या है कि अब जितना भी न्यूमेरिकल का पार्ट हम सोल्व करेंगे, मैं जस्ट जैसे हम एग्जांपल सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेता हूं मैं एग्जांपल आज सोल्व करने स्टार्ट किए, तो यहाँ पे एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिखवाऊंगा नहीं, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल के सीधा उसका सॉल्यूशन सोल्व करूंगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप अपने असाइनमेंट से वीडियो को यहाँ पे जैसे ही आ गया आप इसको रोक लेना है। जैसे एक सॉल्यूशन को स्टार्ट करो उससे पहले अपनी फेयर नोटबुक में आप काम कर रहे हो तो पहले पूरा क्वेश्चन नोट करें। जब जैसे ही क्वेश्चन नोट हो जाए फिर आपका सॉल्यूशन यहाँ से उतारना। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट हो भी इसे दोबारा वीडियो रिप्ले करके पीछे से देख सकता है। सॉरी। इसी तरीके से जब ये खत्म हो जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाओ, आप वीडियो को मिनिमाइज करके क्वेश्चन नंबर सेकंड वहां से आप नोट करें, फिर उसका सॉल्यूशन जैसे हम अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ में करते थे, क्वेश्चन उसके बाद आंसर, तो दोनों चीज एक साथ मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे ही आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी फिर पीडीएफ फाइल का भी आपका यूज नहीं करना पड़ेगा, सारा काम एक ही जगह आपका अवेलेबल हो जाएगा। आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। हमने उस पीडीएफ के अंदर या वीडियो के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन डाले थे। एग्जांपल्स, चेक पॉइंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक बात और बता दूंगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है तो क्वेश्चन उसमें भी अवेलेबल है। जो ये मैंने एक असाइनमेंट बनाया है ये अरिहंत की बुक से बनाया है, उसके पास हो सकता वो, पर बेटा हर बच्चे को क्या काम करना चाहिए, बुक आपके पास है या नहीं है, क्वेश्चन भी आपका साथ में होना चाहिए और आंसर भी, दोनों चीज साथ में होनी चाहिए आपकी नोटबुक में, तब प्रॉपर नोट्स आप लोगों के वैलिड होंगे। तो अब मैं आगे का काम अपना स्टार्ट कर देता हूं। तो आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं
आज एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स। और आज आप लोगों का जो न्यूमेरिकल फियर है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल आसानी से न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाओगे। जिस बच्चे को अब तक ये डर था कि न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हो पाएंगे, तो आपको लगेगा न्यूमेरिकल काफी आसान चीज होती है। वो देखते हैं कैसे। आप जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन करने बैठो तो आपकी रफ साइड में आपके पास उस टॉपिक को पहचानो, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं एक बार वो लिखो। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट ये होता हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल या स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों के पास निकल के आता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। मान लिया बॉडी जरूरी नहीं 0 से स्टार्ट हो, वो x1 डिस्टेंस से स्टार्ट हो गए x2 पे चली गई, तो फॉर्मूला ये भी बन जाता है। या हम इसको चेंज को डेल्टा x और टाइम के लिए डेल्टा t भी लिख सकते हैं। स्पीड को v से लिखते थे। उसके बाद वेलोसिटी का बाय डेफिनेशन फॉर्मूला ये बनता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां पे जो फॉर्मूला निकल के आएगा विद वेक्टर आप लोगों को लेना है, तो डेल्टा x वेक्टर और डेल्टा t वेक्टर। तो ये बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद 3 इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एक चीज और बेटा, एक्सीलरेशन का और बच गया। एक्सीलरेशन ए से लिखते थे सॉरी, एक्सीलरेशन निकल के आएगा बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये हमारे पास फॉर्मूला चार्ट है। क्या हमारे पास फॉर्मूला चार्ट जो ज्यादातर यूज हो सकते हैं। उसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थे बेटा। अब मैं एक चीज कहता हूं, जिस बच्चे को ये सारे फॉर्मूले आते हैं उसका न्यूमेरिकल रुक ही नहीं सकता। बस अब आपका काम इतना बचता है कि न्यूमेरिकल में मैंने पहले भी बताया है कि जैसे हम पहेली सोल्व करते हैं ना, कोई जंगल में मैं रहता हूँ, जंगल में ही खाता हूँ, तो इस टाइप से लकड़ी को मैं खाता हूँ या कुछ इस टाइप से, जैसे इसका रीजन होता है मकड़ी, मुझे पूरी ध्यान नहीं है। तो इसी तरीके से हम पहेलियां बुझाते हैं और उसका एक क्लू दे दिया जाता है पहेली से, और उस चीज का नाम ढूंढना होता है। सेम यहाँ पे होता है। न्यूमेरिकल में आपको डाटा गिवन होगा, चीजें बता रखी होंगी और उससे कोई एक चीज निकालनी है। तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर
एक जोकर है। जोकर किसे बोलते हैं? जो जॉगिंग करता है। जॉगिंग करने वाले व्यक्ति के लिए हम जोकर वर्ड यूज करते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है बेटा। पार्क कैसा दे रखा है? रेक्टेंगुलर। तो आपको समझना है ये जोकर जोग्स अलोंग वन लेंथ एंड वन ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क की जोकर क्या करता है? एक लेंथ तो ये हो गई, दूसरी लेंथ ये हो गई, एक ब्रेड्थ ये, एक ब्रेड्थ ये। आप कोई भी ले सकते हो, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, ये लेंथ ब्रेड्थ, कोई भी एक पेयर ले सकते हो। मैं मान लेता हूं जोकर ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से यहां तक पहुंचा, तो क्या उसने एक लेंथ और एक ब्रेड्थ कवर कर ली? यस, ये उसने स्टेटमेंट में दे रखा है। तो लेट जोकर कवर वन लेंथ एंड वन ब्रेड्थ। अब अगली बात पढ़ते हैं, इफ डायमेंशंस ऑफ पार्क। ये सारी चीजें क्या हैं? गिवन है। तो जैसे मैथ में आप पढ़ते थे तो गिवन थी, जोकर दे रखा है एंड जोकर कवर्स वन लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड गिवन डायमेंशन ऑफ पार्क कितने दे रखे हैं? वो गिवन है बेटा 150 मीटर इंटू 120 मीटर। अब आपको एक बात सीखनी है, डायमेंशंस का मतलब उसकी जो साइज, जो चीजें उसको डिफाइन करती हैं। अब आपने पढ़ रखा है रेक्टेंगुलर में एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके ही दे रखा है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। वही चीज होगी, देखो क्लू ढूंढने वाली। अब इसमें बड़ी कौन सी है? इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, और आप लोगों को पता जो बड़ी होती है वो क्या होती है? लेंथ, और जो छोटी होती है वो ब्रेड्थ। तो L कितना हो गया? 150 मीटर, और ब्रेड्थ कितना हो गया? 120 मीटर। क्या आपको अगली बात समझ आई जो गिवन क्लू है उससे? तो आंसर होना चाहिए यस। अब पूछा है बेटा फाइंड, या आप ऐसे नहीं, आपने आपसे पूछा, ऐसे भी कर सकते हो कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्लियर बेटा? तो अभी तक हमने क्या किया? उस स्टेटमेंट को पढ़ा है जो जो दिया है और जो जो निकालना। अगर आप सॉरी इतना काम भी करते हो तो मान लिया क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो आपको 1 मार्क्स तो इतना पढ़ने से ही मिल गया कि आपको अच्छे से पढ़ लिया और उसको अच्छे से लिख दिया कि गिवन चीजें क्या है और निकालना क्या है। तो आप ऐसे ही लिखा करो, गिवन जो चीजें दे रखी हैं जो फाइंड आउट करनी है उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा, आपका 1 मार्क पक्का हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सोल्व करते टाइम अब आप आ जाओ फॉर्मूला चार्ट पे। आप ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, अभी बेसिक बता रहा हूं बेटा, जैसे ही एडवांस आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो आप धीरे धीरे, इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगाओगे। हम मैं अपनी बताऊं, अगर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करूं तो शायद इस बोर्ड पे ही 10-20 न्यूमेरिकल सोल्व हो सकते हैं, पर उतना टाइम नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें आएंगी। आपको समझने के लिए इसी मेथड को फॉलो करना। मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, तब जाकर स्पीड वो गेन कर पाए, तो एकदम ज्यादा उसमें नहीं भागना। तो आपको फॉर्मूला चार्ट में आओ, डिस्टेंस किसके इक्वल है? सॉरी, तो पहले डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल पाथ, तो उसकी पाथ लेंथ कहां थी? उसकी पाथ लेंथ बताओ। वो यहां से चला था और यहां जाके रुक गया था, तो उसकी पाथ की लेंथ आप लोगों को दिख रही है, ये कितनी है?
150 मीटर, तो ये कितनी है, यानी L प्लस B के इक्वल है 150 प्लस 130 280 मीटर। आपका आंसर आ गया। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोगों के पास है। सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आया आपको फॉर्मूला लिखा करो सिंपली, एक टाइप से फॉर्मूला ही है। स्टेटमेंट जो लिखी है वहां पे फॉर्मूले का इंडिकेशन दे रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बिटवीन के लिए वर्ड यूज हो रहा है बेटा, बार बार बता रहा हूं मैं, बिटवीन को नोट में लिख रहा हूं। इनिशियल यानी जहां से स्टार्ट किया उसने, स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ए, एंड फाइनल पोजीशन बी। तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट क्या होगा बेटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू, मैं नंबरिंग ऐसे करता हूं बेटा, ए बी सी डी। दूसरे पार्ट को दे नहीं रखा। हाँ, तो आपको ये पता चल गया 150 और 120 है। आई थिंक मैंने गलती से 130 ले लिया, तो 270 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या ए बी प्लस बी सी करके भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल पोजीशन कितनी है, तो ये चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने ये चेंज किया है, तो ए सी के। अब आपने पाइथागोरस पढ़ रखी है, क्या होता है, ए सी अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 150 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इनटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख लेना। कितना आएगा आप लोग सोल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जब सोल्व करके इसको निकालोगे, यूनिट पक्का लिखनी है बेटा। यूनिट पे भी आपको यूनिट पता होनी चाहिए हर चीज का। अगर मान लिया आपको कहीं थोड़ा सा रिजल्ट में ऑब्जेक्ट नियर बाय नहीं पहुंच पा रहे, यूनिट अच्छा है तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अगर यूनिट नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, सीधी सी बात है। कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखने की है, तो आप न्यूमेरिकल में आधे से ज्यादा नंबर तो वैसे स्कोर कर सकते हो। गिवन क्या क्या चीजें हैं, फाइंड आउट क्या करना है, उसका फॉर्मूला और यूनिट, ये चार बातें तो आप ध्यान रखो। बीच में कैलकुलेशन का क्या आधे नंबर और आधे नंबर इसके। तो अगर आप ये कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो, जस्ट फॉर्मूला लिख के और ये चीजें लिखते हो, तब भी आपको आधे नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं, अगर अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आप लोगों का फर्स्ट न्यूमेरिकल उम्मीद करता हूं सोल्व हो जाएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। अब आप लोगों के पास एग्जांपल नंबर 2 है, और मैंने जैसे बताया था जब 2 को सोल्व करो तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर सॉल्यूशन। इसमें बोला है कोडिंग मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। तो लिखना है गिवन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर पाथ ऐसा होता है, रेडियस 20 सेंटीमीटर। अगर ये कितने रिवॉल्यूशन कर रही है, 2.5 रिवॉल्यूशन। तो पूछा क्या है, फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोशिश क्या करो, अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो बना लिया जाए। यानी एक सर्कुलर पाथ, आप ये सोच सकते हो, ये हमारे पास एक ग्राउंड है जिसमें आप लोगों ने एथलीट बच्चे रेस लगाते देखे होंगे, ऐसे सर्कुलर ग्राउंड पे आर्मी की जब भर्ती होती है ऐसे लगाना होता है।
तो किसी एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और उसने बोला कितने चक्कर लगाने हैं 2.5, तो एक चक्कर के बाद यहाँ पे फिर दूसरा चक्कर, और तीसरे चक्कर में तीसरा कहाँ है, आधा चक्कर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। यस और नो? चीजें समझ आ रही हैं? 1 2 और यहाँ 2.5 चक्कर यहाँ बन जाएंगे। तो डिस्टेंस पूछा है तो आगे वही स्टार्ट करो। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा कि जब कोई बॉडी एक सर्कुलर चक्कर लगाती है, सर्कल में कंप्लीट चक्कर करती है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है, उसकी पेरीमीटर के बराबर, यानी 2 पाई आर। ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा भाई, इसके पेरीमीटर के साथ बाउंड्री के साथ ही तो भागोगे। तो कवर्ड इन 2.5 रिवॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा, एक चक्कर में कितना है 2 पाई आर, अगले में कितना 2 पाई आर, और आधे चक्कर में कितना, इसका आप करोगे तो कितना पाई आर, तो टोटल कितना होगा 5 पाई आर। तो 5 22/7, और डिस्टेंस कितना, आर को आप 20 रखें, इसको सोल्व कर लेना या कोशिश करो। देखो यहाँ पे 5 और 20 जैसी चीजें दिख रही हैं, तो हम यहाँ पे 3.14 ले लेंगे ताकि चीजें कट रही हैं हमारी। 100 आ रहा है 20 1500, तो कितना 314 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फर्स्ट आप लोगों का आंसर मैच हो गया है। सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच। तो बेटा ये हमारी क्या थी, स्टार्टिंग पोजीशन, और ये क्या थी, फाइनल पोजीशन। तो ये चीज आपको सोल्व करनी है। तो स्टार्ट कहाँ हुआ था, देखो स्टार्ट यहाँ से और फाइनल यहाँ से, तो ये इतना डिस्टेंस कितना है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट ये हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 20, यानी टोटल ये r का डबल नहीं होता है, r इधर है तो r इधर 2r होता है। तो आपका सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2r, r 20 है तो 40 सेंटीमीटर। तो आप लोग कर लोगे, यस और नो? तो ऑब्वियस सी बात आप लोगों का हो जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या बचता है वो देखें। Revise checkpoint 1 questions in rough notebook। अपने रफ नोटबुक में चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। ये चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चन बेटा मैंने थ्योरी में जब ये टॉपिक करवा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तब सोल्व करवा भी दिए थे, तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आपको खुद ही चेक करके, खुद सोल्व करके, खुद वहां से मैच करके देखने हैं और आपको खुद चेक करना कि हमने कितने सही किए। अगर कोई गलती मिलती है तो
उस गलती को ढूंढो और दोबारा से सोल्व करो। अब आप बड़े हो गए बेटा, अपने टीचर खुद बनने की कोशिश करें। एक बच्चा अगर इस मेथड को अपनाता है, एक आप लोगों को बात बताता हूँ, चाहे कितना ही डल से डल बच्चा वो भी टॉपर बन सकता है अगर एक रूल को फॉलो करे। हमें पूरा बड़ा टॉपिक याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, हम एक लाइन तो याद कर सकते हैं। अगर एक लाइन में भी दिक्कत है तो आधी लाइन याद कर सकते हैं। उसको बार बार याद करो, फिर पेज पलटा, लिख के देखा, फिर वापस उसको मैच करो, फिर जो गलती हुई देखो क्या गलती हुई थी, उसको फिर से दोबारा पढ़ो, करेक्ट करो, फिर ऐसे ही रिवाइज करके फिर दोबारा नए तरीके से देखो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे आप बिल्कुल 100% सही लिखोगे। और जब आपने 100% सही लिखा और वही बात एग्जाम में आके लिखोगे तो आपके मार्क्स आने से कौन रोक सकता है, बताओ मुझे। तो बेटा सिंपल कंसेप्ट है, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ चेकिंग करो और अच्छे से अपनी खुद की इंप्रूवमेंट करो। क्लियर है? तो आज आप लोगों के 2-3 एग्जाम्पल और सोल्व करवाता हूँ और टेक पॉइंट 2 के क्वेश्चंस उसमें दे देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन क्या क्या चीजें हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर होता क्या है? एक बाइक दे रखी, उसका ओडोमीटर। अगर नहीं पता तो आपके घर में बाइक होगी, आसपास में बाइक होगी, आप जाना उस बाइक के आगे जहाँ पे चाबी लगाते हैं तो वहां पे एक चीज लगी होती है, एक मीटर लगा होता है जिसमें लिखा होगा कि व्हीकल इतने किलोमीटर चल चुका है। क्या बताता है कि इतने किलोमीटर चल चुका है? तो इट मींस उसने किलोमीटर मेजर किए हैं, उसने वो डिस्टेंस मेजर किया जो कवर्ड कर चुकी बॉडी। तो इट is a device which measures distance covered। इसी तरीके से कार में लगा होता बाई ए व्हीकल। क्या आपको नोट करना है बना के, इसको चाहे आप अलग से बॉक्स में बना लेना। और एक स्पीडोमीटर, वहां पे और यंत्र आपको देखने को मिलेगा जो जब हम चलाते हैं जिसमें से सुई बढ़ती है। अगर हमारी स्पीड व्हीकल की 40 है तो 40 में चली जाए, 50 है तो 50 पे, ज्यादा हाई स्पीड में ना चले, नहीं तो यम लोग दर्शन जल्दी हो सकते हैं। तो स्पीडोमीटर ये क्या करता है, देखो इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, स्पीड में स्पीड ही वर्ड हो रहा है यूज। तो इट इज ए डिवाइस which measures speed of vehicle। तो ये दोनों पॉइंट थे, साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया। न्यूमेरिकल्स में भी इसी वजह से बोला जाता है कि फिजिक्स की बैकबोन होते हैं न्यूमेरिकल, जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूमेरिकल की हेल्प से ही समझ आती है। तो इन पे आप फोकस करें। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूं। गिवन क्या दे रखा है कि स्टार्टिंग रीडिंग, एक ट्रिप पे गया वो, जो उसकी इनिशियल रीडिंग है, इस माहौल में कोई ट्रिप पे ना निकले नहीं तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है, वो थी बेटा 1600 किलोमीटर। ठीक है, और फाइनल रीडिंग जब ट्रिप खत्म हो गई तो हो गई 2000। यानी ऐसा है कुछ, आप ऐसे समझ सकते हो। आपके व्हीकल पे मान लिया भी 150 किलोमीटर है, या आप ऐसे देखते होगे 22,535 किलोमीटर पे अभी आपकी बाइक खड़ी हुई है। आपने बाइक स्टार्ट की, किसी दूसरे शहर गए और फिर वापस आए, मान लिया रोहतक से दिल्ली गए और वापस आए, तो अप्रोक्स आपने 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो फाइनल रीडिंग आपकी आ गई, मान लिया 725। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दोनों के डिफरेंस का, मैं इसको 35 ही ले लेता हूँ। तो कितना अप्रोक्स, दिल्ली में घूम के भी आए हो तो 200 किलोमीटर हो गए,
तो ये मैं क्या बता रहा हूं कि दो रीडिंग के बीच का गैप डिस्टेंस देता है, और टाइम भी रखा है बेटा कितने लिए उसने 16 घंटे लिए उस ट्रिप के अंदर। आपको बतानी है एवरेज स्पीड क्या होती है। फर्स्ट पार्ट में इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड दोनों में बतानी है। क्लियर है। अब एक चीज देखो, मैं पहले इसको नहीं पढ़ रहा, मुझे हम वही बात करते हैं कि क्लू वाली, मैं इसको रब कर देता हूं कि हम क्लू की बात करेंगे तो एक क्लू कैसे देता है। हमें पूछा क्या गया, पहले उसका फॉर्मूला लिखो। वी नो दैट एवरेज स्पीड is equal to distance traveled by time taken। टाइम आपके पास है, स्पीड आपको निकालनी है, तो एक चीज बची क्या, डिस्टेंस हमें नहीं पता। क्लियर है। तो डिस्टेंस के लिए उसने ये क्लू दे दिया कि इनिशियल रीडिंग ये है, फाइनल रीडिंग ये है। तो इसी तरीके से अब आपको लगा होगा कि हाँ कि कहीं ना कहीं ये दोनों डिस्टेंस को बताएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपके पास एक नया कंसेप्ट बन जाता है कि फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल ऑफ ओडोमीटर। तो 400 किलोमीटर। अब आप आसानी से सोच सकते हो क्योंकि फॉर्मूला लिखते ही आपको क्लू मिल जाएगा कि एक चीज मिसिंग होगी। एक सेकंड रुको बेटा, फॉर्मूले में 3 चीज है, एक गिवन है, एक पूछी गई है, तो जो एक्स्ट्रा डाटा वो तीसरी के बारे में, तभी तो आप निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितना था 400 और टाइम टेकन 16 घंटे। तो 25 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट आंसर आ। अब एक और नोट बनाए। नोट को जब आप बनाओ एक बॉक्स में बना लिया करो ताकि आपको पता चले कि उसके अंदर एक नई बात लिखी हुई है। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बोल दे तो कितना होता है, आपने पढ़ रखा है, ऐसे लिख लो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000, और 1 घंटे में सेकंड कितने 60 इंटू 60 3600 सेकंड होते हैं। तो जब इसको काटोगे आप तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जब देखा जाए एक को आप याद रखें। क्लियर है। या इसी चीज को मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की बात करूं तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। कहीं पे आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ जाएगा या कहीं पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हमें यहाँ किसको चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये भी निकाला करो सोल इसको जल्दी से। अरे नहीं हुआ, क्या बोलूंगा 5/18 इसे तो करना है मीटर पर सेकंड। सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6.9 मीटर पर
सेकंड। तो ये सेकंड पार्ट का है। बताओ कहाँ न्यूमेरिकल मुश्किल लग रहे हैं? न्यूमेरिकल का हवा बना देते हैं, पता नहीं हवा बनाते हैं या हवा बनाते हैं। भाई भूख लगने का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी क्लास फिनिश करते हैं। वैसे तो मूड खराब हो गया है, तो जल्दी से हलवा खाएंगे। आप भी खाओ घर पे, लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलो। सेकंड क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसको मैं x1 बोल लेता हूं। कितने टाइम में? 4 सेकंड। और अब अगले 16 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है? 2 सेकंड में। तो ये x2। क्लियर बेटा? अगले 16 मीटर कितने में ट्रेवल कर रहा है? कितने टाइम में? पूछा क्या है? एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होगी? तो यहां से आपके पास एक नया कंसेप्ट, वो क्या है? वी नो दैट एवरेज स्पीड, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? टोटल डिस्टेंस। ये क्या होता है बेसिकली? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 14 प्लस 16। और टोटल टाइम कितना? 4 प्लस 2, तो 30 और 6 5 मीटर पर सेकंड। बताओ कितने आसान आसान न्यूमेरिकल आ रहे हैं। वैसे ही हवा निकली है तुम्हारी। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए बेटा। देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अभी देखो क्या किया जाए। राजीव है, लिख दो आप नाम। कहाँ गया? दिल्ली से चंडीगढ़ गया। तो यार चंडीगढ़ वाले नी तेरी करागे यार देखड़े। लिखाने में सुन लिया करो, पर ज्यादा फिल्मी मत होना। दिल्ली टू चंडीगढ़ और वापस चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाता है। तो उसका ओडोमीटर स्टार्टिंग रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, ये हम बात कर रहे हैं गिवन चीजों की। कितनी है बेटा? 4200। और अपनी ट्रिप खत्म करके आता है तो फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर वो है 4460 किलोमीटर। ये तो बेकार आगे दिल्ली से चंडीगढ़ इतना तो नहीं, ज्यादा दूर होना चाहिए। चलो कुछ भी क्या वैल्यू दे रखी है, थोड़ा शॉर्टकट से गया होगा। एक एग्जांपल है। तो टाइम टेकन कितना है? 4 घंटे 20 मिनट। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालें तो दोनों के अंदर किलोमीटर पर आवर में भी मीटर पर सेकंड में भी। फर्स्ट एवरेज स्पीड क्या होगी? तो हमें पता है। क्या पता है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं पता। वैसे ही चाचा चौधरी बने फिरते हो। एवरेज स्पीड नहीं, आजकल तो सर डोरेमोन हो गया है।
एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कैसे पढ़ते थे भाई, इन दोनों की जो रीडिंग है उन दोनों का अंतर, इसमें से 42 तो हो गया अंतर, तो कितना बच गया सर 260 बच गया, तो 260 बच गया, हाँ जी 260 बच गया। इस 20 मिनट के आप घंटे बनाओ, 20 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 20/60 1/3 यानी कि 0.33, तो 4.33 आवर। तो ये निकालो, ये वैल्यू आएगी, क्या आंसर आया, ये पूरा अप्रोक्स। चलो कुछ बच्चों को सोल्व करने में भी दिक्कत आती है, मैथमेटिक्स उनका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इन दो की तरह यहाँ 2 0 आ जाएगी, काटो इसको, तो 4 छिक्का आई थिंक मुझे दिख रहा है, जब पूरा काटोगे तो 60 पे चला जाएगा। नहीं सर ऐसे, हाँ बेटा ऐसे ही होगा। और फर्स्ट आंसर साथ में पूछा है मीटर पर सेकंड में भी बताओ, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 नहीं गड़बड़ हो रहा है, देखो कितना गड़बड़ हो रहा है, 50/3 16.67 मीटर पर सेकंड। इससे छोटा मेरे को नहीं आता बेटा, आपको सोल्व करना आता तो बट मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। तो फर्स्ट क्लियर हो गया है। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को पता है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, थोड़ी सी हम करते स्टडी ज्यादा करते ना जाने, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या जाती है भाई, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राजीव जहां से चला था दिल्ली से वापस वहीं पे आ गया, तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो जब एक जगह से चला वहीं आ गया, तो उनके बीच की दूरी क्या, मैं यहाँ से चला था घूम फिर के यहीं पे आ गया, तो मेरी पोजीशन में कोई चेंज है, कोई डिस्प्ले डिस्टेंस होगा नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। तो याद रखना है सिंस राजीव returns back to the starting position, so his displacement distance तो हो गया is 0। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कोई बॉडी अगर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। सो एवरेज वेलोसिटी 0 बाई टाइम कितना ही लेते रहो, टाइम हम ले भी लेते हैं 4.33 आवर, तो 0 किलोमीटर पर आवर। जब इसको आप आगे मल्टीप्लाई भी कर लो क्या फर्क पड़ता है पांडे जी, कुछ फर्क नहीं पड़ना 5/18 से, तो ये भी 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ
आपके पास ये आंसर क्लियर है। तो हम लोगों ने फिफ्थ भी कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर करेंगे छुट्टी। बहुत पकाते हो, बहुत ही पकाते हो, पका पका के दलिया बना दिया। ओहो, क्लास तो ऑब्वियसली लंबी हो गई बेटा। कल अभी आप लोगों के 9th की क्या है, अल्टरनेट डेज पे हो सकता है क्लास आए, क्योंकि नेट तो काफी सारा बट स्पीड नहीं मिलती, स्पेस नहीं होता और अपलोड तो बिल्कुल नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये आ रही है। तो धीरे धीरे आप पर होमवर्क पे फोकस करें, डाउट के टाइम पे डाउट लें, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आज के दौर का। एग्जांपल नंबर 6। भाई एक कार है, कार वो स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ी है, स्टेशनरी की दुकान पे नहीं है। अरे पंडित जी, स्टेशनरी पहले देख लेना भाई। हाँ ये आएगा, सॉरी, एक स्टेशनरी दूसरी भी होती है। स्टेशनरी का मतलब एट रेस्ट, एट रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। देखो एक छोटी सी बात ने कितनी बात बता दी। और वो एकदम से ब्रह्म करके स्टार्ट होती है और स्पीड गेन कर लेती है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और कितने टाइम में वो ये सब कर रही है, तो 20 सेकंड। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते थे, तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, वो होगी 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v is 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रही है वो, सर 20 सेकंड। अब आगे ये कह रहा है कि उसका जो ड्राइवर है ब्रेक अप्लाई कर देता। अभी इतनी स्पीड हो गई थी, फिर लगा दिया उसने ब्रेक, क्योंकि अगर टाइम पे ब्रेक लेने लगे तो हो जाएगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो हो गया, बोला बोला पता नहीं पुराने टाइम में किसका हुआ था। तो ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक जैसे अप्लाई होंगे उसकी स्पीड आ जाती है 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कितने टाइम के अंदर, 6 सेकंड। तो ब्रेक अप्लाई होंगे तो स्पीड कम होती है, ये एक्सीलरेट हुआ था। तो एक चीज बताओ बेटा, अब उसने बोला है कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ कार इन बोथ केसेस। तो फर्स्ट केस तो हमारा बनता है ये कि जब स्पीड बढ़ी, जो सेकंड केस बनता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ ये जो चीजें लिखी हूँ किसकी हैं, केस 1। तो आपको समझना है इस केस की इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल ये। आप ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे मत लिखो, इट मींस इतना लिखो, रेस्ट पे वेलोसिटी कितनी होती है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 करके दे दी 0। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल ये। इस केस में इनिशियल 5, फाइनल 3। बस आपको ये चीज समझनी है। तो केस 2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल को हम यू दिखाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v। सेकंड केस के लिए इसकी v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड। तो और इस केस में टाइम कितना है,
6 सेकंड। तो दोनों में एक्सीलरेशन पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नो दैट, भाई देखो सिंपल सी बात हो रखी है। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से सोल्व करो, या हम ऐसे नहीं कर रहे, डेफिनेशन से कर रहे हैं, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फर्स्ट केस में कितना आएगा, फाइनल कितनी है बेटा 5, इनिशियल कितनी है 0, टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो 5 बाई 20 ये कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे 0 आप आराम से कर लो ना, 0 गया, ऐसे सोल्व कर लो 0.25। और एक्सीलरेशन की यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए मीटर पर सेकंड पे। और क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड केस में यहाँ पे जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे इसी फॉर्मूले से, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी है 3, इनिशियल कितनी है 5, तो माइनस करके 5, टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो -2/6 -1/3 या -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस माइनस का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। क्या पढ़ते हैं माइनस का मतलब रिटार्डेशन। आप लोगों को हमने बताया भी था, इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता था कि डिक्रीज इन वेलोसिटी को दिखाता है। और आप लोग यहाँ से देख भी पा रहे हैं कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो बेटा आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए कि गिवन चीजें क्या है, निकालने क्या है और फॉर्मूला। अगर कोई वीक बच्चा है वो इतना करके भी छोड़ सकता है, कैलकुलेशन में दिक्कत आए तब भी याद है नंबर तो ले ही सकता है। तो यही कहना चाहूंगा कि आप इसी मेथड को फॉलो करें और मेहनत करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। तो ये खत्म हो गया है। अब एक और होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि पिछले वाले तो मैंने चेक पॉइंट 1 के तो सोल्व करवाए दिए थे। सेकंड, इस होमवर्क में ऐड कर लो चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2, दोनों के क्वेश्चन रफ नोटबुक में आपको ट्राई करना है। मैं चेक करूंगा आप लोगों में किसी बच्चे से मंगवा के अपने, ठीक है, या कोई क्वेश्चन दे दूंगा। बेटा एक बात और बता रहा हूँ, इस टाइम में आप टीचर के साथ धोखा नहीं, खुद के साथ धोखा करो। तो कम से कम जितना पढ़ो लगन के साथ अपने लिए पढ़ो, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो इसी बात के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू, बाय।